सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी हबीब अल्लाह। एक शख्स था जो है जंगल में निकल पड़ता है और देखता है कि एक लोमड़ी है जिसके दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए हैं। बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, मालिक तू इसको रिस्क कैसे दे रहा है। और इसी सोच में एक दरख्त के ऊपर बैठ गया, उसको देखने लगा कि इसको रिज़्क कैसे मिलता है। तो कुछ ही देर में क्या देखता है, एक शेर आता है और वो अपना शिकार करता है और कुछ खाता है और कुछ जो है वहीं छोड़कर चला जाता है। वो लोमड़ी रेंगते रेंगते आगे बढ़ी और उसने वो बचा बुचा खा लिया। उसके यकीन पर मज़ीद मजबूती आ गई। उस शख्स का जो यकीन था वो अल्लाह पे तवक्कल मज़ीद बढ़ गया और उसने कहा, मालिक तू तो बड़ा ही करीम है, तू तो इसको भी रिस्क दे रहा है, तू तो इसको भी खाना दे रहा है, तू तो इसको भी भूखा नहीं सोने देता मालिक। फिर क्या देखते हैं, कुछ ही देर में कोने में जाके बैठ जाता है वो शख्स और फिर कहता है कि मालिक तूने उसको जब रिस्क दिया तो तू यकीनन मुझे भी देगा। गैब से आवाज़ क्या आती है, मेरे बंदे रिज़्क तुझे भी दूंगा लेकिन तू शेर बन, लोमड़ी ना बन। तू शेर बन, लोमड़ी ना बन, दूसरों को भी खिला, खुद भी खा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी का मकसद है कि खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपकी गली में, आपके अजीज़ व अकारिब में या कहीं भी कोई देवबंदी रहता है, कोई शिया रहता है, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो एक गैर मुस्लिम रहता है, वो अपना हिसाब रोज़े क़यामत रब को खुद देगा। लेकिन अगर वो भूखा सो गया, लेकिन अगर वो भूख की जो है तमन्ना में सो गया, खाली पेट सो गया, इसका हिसाब ए जवान तुझे देना होगा, ए इंसान तुझे देना होगा। रब अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। देखो वो उसको भी दे रहा है जो उसको मानता नहीं है, वो उसको भी दे रहा है जो उसका कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन राज़ी वो उससे ही है जो उसका कलमा पढ़ता है, जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ी एक हमारे लिए नेमत है जो हम रब के हुजूर झुकते हैं, उसके महबूब के हुजूर जो है सलाम पेश करते हैं। लेकिन आप देखिए, इबादत उस मुकाम पे नहीं पहुंचाती जहां खिदमत खल्क, खिदमत इंसानियत इंसान को ले जाती है। तो आज ज़िंदगी का मकसद बनाइए कि हमने अपने रब के बंदों की खिदमत कर। ये नहीं देखना कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमने ये नहीं देखना वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, हमने ये देखना है कि हम भी रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। इस बयान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसानियत की मोहब्बत बढ़ाएं। मेरे हुजूर ने गरीबी को पसंद किया, मेरे हुजूर ने इंसानियत से मोहब्बत की। मेरे हुजूर पसंद फरमाते हैं, माफ़ करना पसंद करते हैं, खाना खिलाना पसंद करते हैं। तो मेरे भाइयों, क्यों ना हम अपने हुजूर के नक्शे कदम पर चलें, क्यों ना हम अपने रब के बतलाए हुए रास्ते पे चलें। क्योंकि ये शैतान, इसका हर एक मिशन है कि नौजवान नस्ल को तबाह करना है। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर जो आज गंदगी और गलास्तें देखी जा रही हैं, जो और हमारी हुकूमतें खामोश हैं, मुख्तलिफ ऐप्स बनी हुई हैं जिन पे बेहयाई आम की जा रही हैं। क्या आज अगर हमने आवाज़ बुलंद ना की, अगर आज हमने बेहयाई के खिलाफ ना बोले, तो कल रोज़े क़यामत में पूछा जाएगा, गुनाह आपके सामने हो रहा है कि तुमने कोशिश क्यों ना की, तुमने मेरे दीन की हिफाजत क्यों ना की। तो आओ, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसानियत से मोहब्बत की जाए, अपने दीन की हिफाजत की जाए। यार, जिस दीन में रास्ते से पत्थर हटाने का भी सवाब है और वो भी सदका है, तो सोचो किसी भूखे को खाना खिलाने का उतना क्या सवाब होगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तर रखे और उन्हीं का गुलाम बना के रखे और अपना ही मुताज रखे। मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, अल्लाह की इबादत है, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना है। हमने किसी मज़हब, हमने किसी फ़िरके को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि वो इंसान है, वो रब का बनाया हुआ बंदा है। अगर वो भूखा सो गया तो इंसान, उसका जवाब जो है तुझे देना होगा, उसका हिसाब तुझे देना होगा। अगर वो बेनमाजी है, अगर वो हिंदू है, अगर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो अपना जवाब खुद देगा। लेकिन अगर वो तेरी गली, तेरे मोहल्ले में नज़रों के सामने अगर भूखा सो गया तो उसका हिसाब जो है तुझे देना होगा। तो आओ, मेरे हुजूर के गुलाम बन जाओ, मेरे रब के फरमान के मुताबिक चलो कि तुम्हारे यहाँ भी बेड़े पार हैं और वहाँ भी बेड़े पार हैं। अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।